नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कावड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने हरिद्वार पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम धामी ने कावड़ मेला 2025 की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही आगे की तैयारी के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें, कावड़ यात्रा को लेकर सीएम लगातार गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कावड़ यात्रा को लेकर सीएम पहले ही निर्देश दे चुके हैं, जिसके मुताबिक कावड़ मार्ग पर दुकानों पर लाइसेंस लगाना अनिवार्य है। ऐसे में बिना नाम लाइसेंस वाली दुकानें बंद की जाएंगी। अभी कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा भी शुरू है और कावड़ यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पर सभी अच्छे प्रबंध हो, आने वाले कावड़ यात्रियों को उनकी यात्रा ठीक प्रकार से संपन्न हो, उसके निमित्त आज यहाँ पर सभी विभागों की एक समीक्षा बैठक भी यहाँ पर कर रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये यात्रा हमारी भव्य हो, दिव्य हो, सभी कावड़ यात्री एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाएं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगा की साफ सफाई की, लोगों से स्वच्छ रखने की अपील की। इसके बाद सीएम ने बताया कि आगामी कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमारे राज्य की कोई भी धार्मिक यात्रा हो या कांवड़ मेला हो, सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा को लेकर रहती है। उसी को लेकर आज भी बैठक की गई है। लोगों को अच्छा भोजन मिले, स्वच्छ भोजन मिले, पेयजल मिले, अच्छे शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, आवागमन सुचारू रूप से रहे, अच्छी पार्किंग हो, रूट ठीक प्रकार से डाइवर्ट रहे, बिजली हमारी 24 घंटे निर्बाध रूप से चलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से जो हमारे घाट हैं, उन घाटों पर भी अच्छी व्यवस्थाएं हों, वहाँ पर ड्रोन इत्यादि की द्वारा लगातार मॉनिटरिंग हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये सभी एजेंसियां हमारी काम करें वहाँ पर। उत्तराखंड सरकार ने 3 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने इस बार 2 आईएएस अधिकारी और 1 सचिवालय सेवा के अफसर को जिम्मेदारी दी है। ये तीनों ही अधिकारी काफी समय से जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इनमें से सचिवालय सेवा के संतोष बड़ौनी हाल ही में प्रमोशन पाने के बाद अपर सचिव स्तर पर पहुंचे। आईएएस अधिकारियों में 2014 बैच के रोहित मीना को चिकित्सा विभाग के अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह आईएएस अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को भी अब बाध्य प्रतीक्षा से नई जिम्मेदारी में लाया गया है। इन्हें अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी मिली है। मनीष डंगवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। मनीष, 3 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है उत्तराखंड में, क्या कुछ जानकारी है? आईएएस रोहित मीना को अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो तीनों अधिकारी थे, इनकी बाध्यता प्रतीक्षा में थी, यानी कि इनके पास अभी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। रोहित मीना आईएएस 2014 बैच के हैं। इनको जो है अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। नरेंद्र भंडारी आईएएस 2016 बैच के हैं। इनको अपर सचिव नियोजन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है और संतोष बड़ौनी सचिवालय सेवा के कर्मचारी है। इनकी भी बाध्यता प्रतीक्षा में थी। अपर सचिव पशुपालन मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। संतोष बड़ौनी की बात करें तो लंबे समय से जो ये इंतजार कर रहे थे कि इन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए। यूके SSSC के ये पूर्व में सचिव थे और तब से सरकार ने इनको सस्पेंड किया हुआ था। इनके खिलाफ जांच भी चली थी, जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी कि इनमें इनकी सचिवता है या नहीं है, जो धांधली हुई थी। लेकिन जांच में ये साफ साफ पाए गए थे और उसके बाद लगातार जो है वो इंतजार कर रहे थे कि सरकार इन्हें कोई जिम्मेदारी दे। लेकिन अब जो है सरकार ने इन्हें पशुपालन एवं मत्स्य विभाग में अपर सचिव की जो है वो जिम्मेदारी दी है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो 3 अधिकारियों को जो ये जिम्मेदारी दी गई है, इनकी बाध्यता प्रतीक्षा थी, इन पे कोई जिम्मेदारी अभी नहीं थी। लेकिन अब उत्तराखंड शासन के द्वारा
तीनों अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, तीनों अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है। शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो आईएएस रोहित मीना को अपर सचिव की नई जिम्मेदारी मिली है। तो उत्तराखंड में 3 अफसरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद यहां की नदियां उफान पर हैं, तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग में हुए लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर और मकानों पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी उफान पर है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल और चंपावत जिले में बारिश का येलो अलर्ट है। तो रुद्रप्रयाग में भी लैंडस्लाइड की जानकारी जो है सामने आई, जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में भी लैंडस्लाइड हुआ है और वहीं अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद मूसलाधार बारिश ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। अब लोग जमीनी यानी कि मैदानी इलाकों की तरफ मूव करना शुरू हो चुके हैं। सो लैंडस्लाइड के बाद सड़कें जो हैं, आवाजाही जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हैं। कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। रुद्रप्रयाग में श्री केदारनाथ धाम से लौटते समय सोनप्रयाग लैंडस्लाइड जोन में हुई भारी लैंडस्लाइड के बाद हालत गंभीर बन गए। यहां फंसे करीब 40 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाल लिया। सूत्रों के मुताबिक यहां सोनप्रयाग के पास देर रात अचानक मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से केदारनाथ धाम से लौट रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हुए थे। हादसे के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ ने यहां फंसे 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर बादल फटने की घटना के चौथे दिन भी सिलाई बैंड से आगे वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। हालांकि यहां पर पैदल आवाजाही सुचारू है, लेकिन उसमें भी खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नदी के आसपास के इलाकों में प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी तरह के हालात से निपटने की पूरी तैयारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद देहरादून में विकासनगर बाड़वाला साधना केंद्र आश्रम के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से यहां काम कर रहे 11 लोग नदी की तेज बहाव के बीच फंस गए। सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में 4 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। खबर अब बागेश्वर से, जहां लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही सड़कों पर मलबा आने से यहां की कई सड़कों पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक यहां ऐसे 10 महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां मलबा आ गया और उसको हटाने के लिए टीमें दिन रात मेहनत कर रही हैं। बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कपकोट रहा, जहां कई ग्रामीण मार्ग अब भी बंद हैं। प्रशासन की ओर से बंद सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन भारी बारिश और मलबा ज्यादा होने से काम में देरी भी आ रही है। रोड है जहाँ पर क्रॉनिक लैंडस्लाइड होता रहता है, तो रोड बराबर खुलती और बंद होती रहती है। तो वहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के दृष्टिगत दोनों तरफ हम लोगों ने साइन बोर्ड लगाने के लिए भी निर्देशित कर दिया है और विभागों के द्वारा उसमें चेतावनी बोर्ड लगा भी दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ पर पुलिसकर्मी या पीआरडी जैसी भी उपलब्धता हो, उनकी तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर भटवाड़ी के पास लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मार्ग को फिर से सुचारू करने के लिए रेस्क्यू टीम्स को तैनात किया गया है। सड़क पर आए मलबे को देखे हुए ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू काम अभी और चलाया जाना है। कावड़ रूट के होटल्स और ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य करने, नेम प्लेट लगाने के आदेश मिलने के बाद हरिद्वार में
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। कावड़ की शुरुआत से पहले विभाग की टीम हाईवे किनारे स्थित ढाबों और रेस्टोरेंट पर जाकर लाइसेंस डिस्प्ले करने के निर्देश दे रही है। साथ ही जिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं है उन पर भी लाइसेंस के लिए सख्ती की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी है। मेले में जो भी अस्थायी ढाबे रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे उनका भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ताकि खाने की गुणवत्ता में कोई भी शिकायत मिलने पर ग्राहक शिकायत दर्ज कर सकें। जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, दो तरह की दुकानें हैं, तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CHC सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं। धामी सरकार की ओर से कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों, ढाबों और होटल व्यवसाय को लाइसेंस और पहचान दिखाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जो भी निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों की सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। अब तक बागेश्वर विकासखंड से ग्राम प्रधान पद के लिए 57 क्षेत्र पंचायत सदस्य 21 और ग्राम पंचायत सदस्य 5 नामांकन दाखिल हुए हैं। इसी तरह गरुड़ विकासखंड में भी नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पंचायत चुनाव की तैयारियां जारी हैं। इस बीच जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने नामांकन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न करवाने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें, नामांकन के पहले दिन कुल 193 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें जिला पंचायत सदस्य के कुल 32 में से 3 प्रस्तुत किए गए। में नामांकन की प्रक्रिया सभी ब्लॉक में और जिला पंचायत में जारी है। तो इसको देखने के लिए अभी मैं गया था, 2 ब्लॉक में अभी गया हूँ। उसके अलावा बिहाट और नालीचना और आगे बिरनाग आदि क्षेत्रों में भी, मुंसेरी क्षेत्र में भी जाने का कार्यक्रम है। सभी जगह शांतिपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है। अभी तो पहला ही दिन है, तो नामांकन पत्र अभी क्रय करने की प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है। सुरक्षा की व्यवस्था समुचित है। सभी जगहों पर हमने जो हमारे निर्वाचन कार्मिकों के लिए भी और निर्वाचन लड़ने वाले नागरिकों के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं करी हैं, बैठने की, इसके अलावा पेयजल, शौचालय और उनके लिए अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। सभी जगह आवश्यक प्रपत्र वगैरह पहुंच चुके हैं। निर्वाचक नामावली जो मतदाता सूची है उसकी प्रमाणित प्रतियां भी सभी जगह उपस्थित हैं। तो निर्वाचन की प्रक्रिया जिले में बिल्कुल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से चल रही है। अल्मोड़ा में पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली। यहां रानीखेत तिराहा कोसी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को पकड़ा, जिसके कब्जे से नशीला पदार्थ बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सोमेश्वर में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले पर DSP गोपाल दत्त जोशी ने बताया है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी हाल में ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सोमेश्वर पुलिस और SOG की संयुक्त टीम के द्वारा कोसी चौराहे पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस समय एक स्पोर्ट्स बाइक को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो उसमें सवार व्यक्ति के पास 10.78 ग्राम हेरोइन स्मैक पाई गई, जिसकी कॉस्ट लगभग 3.25 लाख रुपए है और इस व्यक्ति के विरुद्ध NDPS के अंतर्गत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
हरिद्वार में थाना श्यामपुर पुलिस की ओर से ऑपरेशन लगाम के तहत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि थाना श्यामपुर पुलिस को डायल 112 के जरिए सूचना मिली थी कि श्यामपुर के एक होटल के पास कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसके चलते सूचना के आधार पर थाना श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। 11 लोगों को अरेस्ट किया गया जो शांति और कानून व्यवस्था को भंग कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में जगह जगह पर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी है। उधम सिंह नगर में भी प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बनी 5 मजारों को हटाया। यह निर्माण काशीपुर शहर के कुंडेश्वरी, आमबाग और अन्य जगहों पर की गई थी। रुड़की में उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवर लगातार किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और वन विभाग आंखें मूंदे बैठा है। किसानों का आरोप है कि जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में वो पहले भी कई बार शिकायत दे चुके हैं। बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए देखते हुए विभाग के अधिकारियों ने किसानों की हर संभव मदद का भरोसा दिया। वन विभाग अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भाग रहा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा। जंगली जानवरों ने किसानों की फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद कर रखी। उसमें माया नंबर 1 पर, नंबर 2 पर बंदर, नंबर 3 पर जंगली सुअर, टुआलों के कोठों में सांप बड़े बैठे, कहीं मगरमच्छ आ रहा, कहीं हाथी का प्रकोप। जिस तरीके से किसानों की फसलें चौपट कर रहा तो वन विभाग इसमें कोई काम नहीं कर रहा। वन विभाग की आंखें खोलने के लिए, वन विभाग को सोई हुई नींद से जगाने के लिए आज किसान यहाँ पाए थे। आप किसान को राहत देने के लिए इन जंगली जानवरों से किसानों को छुटकारा दें, नहीं तो किसान इन कार्यालयों पर तड़ा जड़ने का काम करेगा। इनका फायदा फिर किसान को कुछ नहीं हो रहा। मेनली इनके 2 मुद्दे हैं। एक तो जो प्रतिबंधित प्रजाति के जो पेड़ हैं, जो इनके निजी खेतों में या घरों में जो खड़े हैं, उसमें परमिशन वगैरह में ये कह रहे हैं कि दिक्कत हो रही है इनको, ठीक है। और दूसरा वन्य जीवों से जो फसलों को इनके क्षति होती है उस चीज़ की दिक्कतें हैं। तो ये तो हमारे संज्ञान में पहले से ही है, लेकिन जैसे जो प्रतिबंधित पेड़ हैं उसमें तो नियमानुसार हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन थोड़ा किसान भाइयों का ये कहना है कि शीशम वाला जो पेड़ है खासकर, वो अगर उस लिस्ट से हटा दें तो उसमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब ये तो थोड़ा पॉलिसी लेवल का डिसीजन है कि मतलब अब उसमें हम तो हटा नहीं सकते हैं। जो उसमें पॉलिसी जो बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कार्रवाई करते हैं।